20 जुलाई से 13 अगस्त तक देश का मानसून सत्र चलने वाला है। इस मानसून सत्र में ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार उन बिलों को, उन विधेयकों को पास करा लेगी जो पिछले बार पास नहीं हो पाया था वोटों के लिहाज से, वोटों के आंकड़ों के हिसाब से। हम खबर पर आएंगे, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम आपको बताएं कि आखिर इस बार के मानसून सत्र में ये वोटों का आंकड़ा पास कैसे होगा, तो सबसे पहले 20 सांसद टीएमसी के खेमे से जो अलग हुए हैं वो यहाँ पर केंद्र सरकार को समर्थन देने के लिए आगे आ सकते हैं। 6 सांसद जो उद्धव ठाकरे के गुट से अलग हुए हैं, वो 6 सांसद केंद्र सरकार के बिलों का समर्थन कर सकते हैं। यानी आंकड़ा जो 54 वोटों से गिरा था वो 26 इस आंकड़े से पहुंच जाता है। बाकी दो पार्टियां ऐसी भी हैं, दो ऐसी भी पार्टियां हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि इस बार के मानसून सत्र में वो सीधे तौर पर केंद्र को कहेंगे कि भैया हमारे सांसद आपका समर्थन करेंगे, जिसमें से पहला नाम डीएमके का है, दूसरा नाम शरद पवार की पार्टी का है। डीएमके के 20 सांसद और शरद पवार के 6 सांसद, यानी टोटल 26 सांसद इधर से अगर केंद्र सरकार का समर्थन कर देते हैं तो यह आंकड़ा पहुंच जाता है 52। 26 टीएमसी और यूबीटी मिलाकर और 26 जो है यहाँ पर डीएमके और शरद पवार की पार्टी मिलाकर। अब आंकड़ों के गणित के हिसाब से 2 वोट अभी भी कम हो रहे हैं। पिछले बार की गिनती में जब यहाँ पर वोटिंग हुई थी, आप कहें कि एस, नो और एब्सटेंट के बीच में जब लड़ाई लड़ी थी कि कौन जो है उस वोट के आंकड़ों को छुएगा, तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उन राज्यों की पार्टियां जहां पर चुनाव होने हैं उनके सांसद कुछ छुट्टी पर चले जाएं, कुछ ये कह दें कि मैं बीमार हूं, मैं उपस्थित नहीं हो पाया। तो जो सांसद उस वक्त सदन में उपस्थित होंगे वो सांसद यहां पर अपना वोट कर सकते हैं। 3 बटन होता है लोकसभा में, पहला है यस, दूसरा नो और तीसरा एब्सटेन। यानी तीसरा बटन उसके लिए जो या तो अपनी बात पर तटस्थ रहे या कहे कि वो अनुपस्थित है, सदन में मौजूद नहीं है। संविधान का जो नियम कहता है आंकड़ों को पास कराने को लेकर लोकसभा में, वो ये कहता है कि जो आंकड़ा सदन में मौजूद होगा उसका 2/3 आंकड़ा होना चाहिए किसी बिल को पास कराने के लिए या कोई विधेयक पारित करने के लिए। पिछले साल जब मानसून का सत्र चला था तो कहा यह गया कि उस वक्त कहा क्या गया कि उस समय 15 विधेयक जो है पारित हुए थे। अब इस बार के विधेयक में जो 25 दिनों का सत्र चलने वाला है, कहा यह जा रहा है कि इस 25 दिनों के सत्र में कई ऐसे विधेयक, कई ऐसे नए बिल आने वाले हैं जिसको अब जो है केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार आसानी से पार करा लेगी। इसके अलावा एक और खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि पिछली बार जब महिला आरक्षण बिल को लेकर जब 3 विधेयक आए थे संशोधन बिल के, उसमें जब वोटों की काउंटिंग शुरू हुई या कहें कि वोट पड़ने शुरू हुए तो उसमें कई विपक्षी दल एक साथ, मतलब कई क्या सभी विपक्षी दल एक साथ नजर आए थे। लेकिन इस बार जब से बंगाल और बाकी के 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं तब से ये जो विपक्षी दल है वो अलग दिखाई दे रहे हैं। अब ये विपक्षी दल जब अलग हो गए हैं तो इनका कहना यह है कि हम जो है केंद्र सरकार को समर्थन दे सकते हैं, या फिर उन सांसदों को कहा जा सकता है कि आप बीमार हैं, आप घर पर रहिए, आप सदन ना जाइए, और उनकी अनुपस्थिति में वो 2/3 का हिस्सा नहीं होते हैं। अगर 300 आंकड़ा सदन में पहुंचता है, 300 सांसद सदन में पहुंचते हैं, तो ये कहा जाएगा कि 300 का 2/3 जो आंकड़ा होगा वो अगर यस के बटन को दबा देता है तो वो बिल पास हो जाएगा। पिछली बार का जो आंकड़ा था उसमें अगर हम बात करें तो 298 वोट जो है वहां पर पक्ष में पड़े थे, 230 वोट जो है वो विरोध में पड़े थे, यानी नो का बटन दबाया गया था। अब ये आंकड़ा इस बार 26 टीएमसी और यूबीटी की तरफ से, 26 डीएमके और शरद पवार की तरफ से मिल जाते हैं तो इस बार मोदी सरकार वो तमाम बिल इस बार के मॉनसून सत्र में पास करा लेगी। और जो आंकड़ा अब तक कहें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद दूर दिखाई दे रहा था केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, एनडीए सरकार से या एनडीए दल से, वो अब देखते ही देखते करीब पहुंच गई है। इसके अलावा एक और खबर है, वो खबर ये है कि इस बार के मानसून सत्र में जो बाकी के विपक्षी दल हैं, जो अलग अलग राज्यों में जिनकी सरकार है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना हम थोड़ी सामंजस्य जो है केंद्र सरकार से बिठा कर चलें ताकि राज्य में
भी हमारा विकास हो सके। उसमें डीएमके का नाम है, डीएमके तो खैर हार चुकी है पार्टी, लेकिन उसमें फारूक अब्दुल्ला का नाम है, उसमें शरद पवार का नाम है, नवीन पटनायक का नाम है, जगन रेड्डी का नाम है। ये लोग जो है, कहा यह जा रहा है कि इनके जो भी सांसद होंगे उनको ये संदेश दिया जा सकता है कि आप सदन में उपस्थित ना हो। अगर ये सदन में उपस्थित नहीं होते हैं तो जो आंकड़ा सदन में उपस्थित होगा उसके 2/3 बहुमत या उसके 2/3 वोटिंग के बाद वो बिल, वो विधेयक आसानी से पास हो जाएगा। यानी इस बार का मानसून सत्र पूरी तरीके से जो है आपको एक नए कहें कि नए धागे में दिखाई देगा, जहां पर उस धागे में कुछ माले उस खेमे से इस खेमे में होंगे, कुछ उस खेमे के फूल इस खेमे में होंगे। वो वोट जो पिछली बार नो का बटन दबाए थे वो हो सकता है कि इस बार यस का बटन दबा दें और कुछ अनुपस्थित यानी एब्स्टेन के बटन पर अपना वोट दे दें। तो इस बार का मानसून सत्र पूरी तरीके से एनडीए के खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बार के मानसून सत्र में उन तमाम विधेयकों को, उन तमाम बिलों को आसानी से एनडीए सरकार पास करा लेगी? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।